हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल यूट्यूबर स्टडी 2.0 पे। मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोग के बीच बृहस्पति ग्रह, जिसे हम लोग इंग्लिश में जुपिटर प्लैनेट कहते हैं, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे होंगे, जैसे कि पिछली वीडियो हम लोग बुध ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, पृथ्वी ग्रह के बारे में और मंगल ग्रह के बारे में हम लोग डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर जाके देख लें ताकि आपको सीरियल बाय सीरियल समझ में आए। तो बृहस्पति ग्रह क्या बोल रखा है? बृहस्पति ग्रह सूर्य के 5वीं निकटतम ग्रह है और यह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और आकार में भी बड़ा है। कहना ये चाह रहा है कि बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य के अकॉर्डिंग, जैसे अगर ये सूर्य है तो सूर्य के बाद आपका सबसे इसके नज़दीक कौन है? बुध ग्रह, उसके बाद आपका शुक्र ग्रह, उसके बाद आपका पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है और उसके बाद 5वां में कौन है? तो बृहस्पति है। तो यही बोलना चाह रहा है, क्या है? बृहस्पति जो है सूर्य के अकॉर्डिंग, सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये 5वां स्थान पे है। ग्रह हम लोग का कितने हैं? 8। तो ये सब अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप लोग मेरे चैनल में जाएं और आपका जो प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट में आप ज्योग्राफी चैप्टर में जाएंगे। ज्योग्राफी का जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे आप उसे जाके ज़रूर देखें, सीरियल से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्या बोल रखा है? इसे अपनी ध्रुव मतलब जैसे कि पृथ्वी, जैसे कि बृहस्पति ग्रह है तो बृहस्पति ग्रह के इसे ध्रुव है, हम बताए थे ध्रुव। तो ध्रुवों के एक चक्कर लगाने में इसे 10 घंटा, लगभग 10 घंटा और एग्जैक्ट टाइम 9.8 घंटा का समय लगता है, जो सबसे कम है। तो हम कह सकते हैं कि अपने आप का अपने अक्ष पर अपने ध्रुव पर जो सबसे कम समय में एक चक्कर लगा लेता है वो कौन है? बृहस्पति है। कितना देर में? तो लगभग 10 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है। और यही सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो यह लगभग 12 वर्ष में एक चक्कर लगा पाता है और अगर एग्जैक्ट बोलें तो 11.9 वर्ष लगता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि अपने ध्रुवों पास लगभग 10 घंटा और सूर्य की एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष का समय लगता है। यह गैस से निर्मित ग्रह है, यह जो है गैस से निर्मित ग्रह है और इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पर ही हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह अभी तक जो है 63 से अधिक खोजे जा चुके हैं। कहने का मतलब है जिस तरह उपग्रह पृथ्वी का उपग्रह चांद है, उसी तरह बृहस्पति का जो उपग्रह है 63 से भी अधिक खोजे जा चुके हैं। अब इसका दिन ब दिन बढ़ते रहता है, तो ये कभी नहीं पूछता है कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है कितने, क्योंकि इसका बढ़ते जा रहा है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है क्या है कि गैसीय निर्मित ग्रह है, ठीक है। और इसमें जो है कि धूल और गैस के वजह से एक विशाल गोलाकार ले लेता है और यही गोलाकार क्या हो जाती है? एक उपग्रह का रूप ले लेता है। तो उपग्रह की संख्या इसका बढ़ते जाता है। तो अभी तक 63 से अधिक खोजे जा चुके हैं। इन 63 में से जो मुख्य जो है 4 है, उसके बारे में ये पढ़ना जरूरी है। तो ये क्या क्या है? जैसे उदाहरण में कि गैनीमीड, ठीक है, गैनीमीड को आप लोग याद रखना है। उसके बाद कैलिस्टो, ठीक है, उसके बाद आपको ईओ के याद रखना है। उसके बाद यूरोपिया। ये 4 ऐसे ग्रह हैं जिसके बारे में आपको अधिकतर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। गैनीमीड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कहने का मतलब है कि जितने भी उपग्रह पाए जाते हैं सौर मंडल में, उससे सबसे बड़ा जो है वो आपका क्या है? गैनीमीड है, ठीक है। यह लगभग बुध ग्रह से भी बड़ा है। कौन? गैनीमीड, ठीक है। बृहस्पति का पलायन वेग लगभग 56.64 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो सबसे सर्वाधिक है, मतलब सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा है। तो ये पलायन वेग क्या होता है? तो ध्यान समझेंगे कि कोई भी, जैसे कि पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उसके जैसे कि पृथ्वी से कोई वस्तु को, कोई पिंड को छोड़ते हैं और अगर वो वापस आ जाता है
तो उसको प्लायन वेग नहीं कहेंगे। लेकिन जब वैसे चीज़ जो इसको इतना गति से फेंका जाए जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाए और वो कभी फिर पृथ्वी पे लौट के नहीं आए, उसी को प्लायन वेग कहा जाता है। जैसे कि पृथ्वी का जो प्लायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कोई वस्तु को फेंका जाए पृथ्वी से तो वो फिर वापस नहीं आएगा। जैसे कि कोई अंतरिक्ष में रॉकेट वगैरह छोड़ा जाता है तो इन्हीं के अकॉर्डिंग कि उसका कितना स्पीड रहे कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जा सके। तो यही आपका है कि पृथ्वी से कोई पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी चीज़ को फेंकेंगे तो फिर रिटर्न वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा। तो उसी तरह जो है प्लायन वेग इसी को कहा जाता है। तो उसी तरह जो है कि बृहस्पति का जो है प्लायन वेग वो कितना है 56.64 मतलब 64 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका एक सेकेंड में खटाक से, जैसे कि एक सेकेंड में इसको 56.64 किलोमीटर फेंकेंगे तब जाके वो क्या होगा कि बृहस्पति ग्रह से वो बाहर जाएगा, अन्यथा फिर वो वापस आ जाएगा। तो यही कहने का ये जो मेन पॉइंट है वो आप लोग को यहाँ दिखा दिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रह के लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।